नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम कलयुग के ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे जिसको सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके एक लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कैसा होगा? कैसा होगा वो वक्त जब धरती पर अधर्म, पाप और अराजकता अपनी चरम सीमा पर होगी? दोस्तों, ये सिर्फ किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में लिखी हुई ऐसी सच्चाई है जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। शुरुआत की बात हमारे पुराने ग्रंथ जैसे कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत की जो तस्वीर खींची गई है वो इतनी डरावनी है कि अगर आप उसे ध्यान से समझें तो अंदर तक हिल जाएंगे। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक बात आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। कलयुग की उम्र और शुरुआत देखिए। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग की कुल उम्र 4,32,000 साल है और अभी सिर्फ करीब 5,000 साल ही बीते हैं, यानी अभी बहुत लंबा वक्त बाकी है। लेकिन ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि कलयुग के अंत के समय क्या क्या भयानक चीजें होंगी, कैसे इंसान का व्यवहार बदल जाएगा, कैसे धरती की हालत हो जाएगी। युधिष्ठिर की चिंता। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने तो उनके मन में एक सवाल ने घर कर लिया, आने वाले वक्त में क्या होगा? जब कलयुग आएगा तो इंसान कैसे रहेंगे? क्या धर्म रहेगा? क्या सच बचेगा? उन्होंने अपने भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बुलाया और कहा, चलो हम सब द्वारका चलते हैं और भगवान श्री कृष्ण से इस बारे में बात करते हैं। सब तैयार हो गए और भगवान के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का जवाब। जब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में क्या होगा, तो भगवान मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं सीधे नहीं दूंगा। पहले तुम सब जाओ और कुछ अनुभव लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। पांडवों के अनुभव, हर भाई की अलग कहानी। एक युधिष्ठिर, उन्हें एक हाथी दिखा जिसकी 2 सूंडें थीं और वो पेड़ों को उखाड़ रहा था। इसका मतलब था आने वाले युग में राजा या नेता दोहरे चेहरे वाले होंगे। एक तरफ से धर्म की बात करेंगे, लेकिन असल में स्वार्थी होंगे। 2 अर्जुन, उन्होंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वो मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। मतलब आने वाले वक्त में विद्वान लोग सिर्फ पैसे के लिए ज्ञान बेचेंगे, असली धर्म भूल जाएंगे। 3 भीम, उन्हें एक गाय दिखी जो अपने ही बच्चे को इतनी जोर से चाट रही थी कि वो घायल हो गया। मतलब माता पिता की अंधी ममता बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी। 4 सहदेव, उन्हें 7 कुएं दिखे जिनमें बीच वाला गहरा कुआं सूखा हुआ था। मतलब समाज में बहुत लोग अमीर दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर भावना और संवेदनशीलता नहीं होगी। 5 नकुल, उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखा जो पेड़ उखाड़ता गया, लेकिन एक नन्हे पौधे के पास जाकर रुक गया। मतलब बड़ी से बड़ी ताकतें भी भगवान के नाम और सच्ची भक्ति के आगे हार मान लेंगी। गरुड़ पुराण की बातें। अब आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के वो 5 संकेत जो बताते हैं कि कलयुग अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। 1. इंसानों की उम्र घट जाएगी। कलयुग के अंत में लोगों की उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी। 12 साल के बच्चे बूढ़े जैसे दिखेंगे। बीमारी, तनाव और खराब जीवन शैली लोगों को कमजोर बना देगी। औरतें 8 से 9 साल की उम्र में मां बनेंगी, लेकिन बच्चों को पाल नहीं पाएंगी। समाज बुरी तरह बिगड़ जाएगा। 2. नैतिकता का गिरना। पतिव्रता स्त्रियां लगभग खत्म हो जाएंगी। एक स्त्री कई मर्दों से संबंध रखेगी। पूजा पाठ, शादी जैसे धार्मिक संस्कार बंद हो जाएंगे। लोग नहाना छोड़ देंगे। मांसाहार बढ़ेगा और सात्विक भोजन खत्म हो जाएगा। कपड़े चटकदार और तंग होंगे। लोग सिर्फ दिखावे के लिए जिएंगे। 3. प्रकृति का नाश। पेड़ फल फूल देना बंद कर देंगे। सिर्फ शमी का पेड़ बचेगा। गाय की पूजा नहीं होगी, वो सिर्फ दूध और मांस के लिए पाली जाएगी। खाने की चीजें जहरीली और नुकसानदायक होंगी। 4. बारिश बंद हो जाएगी, वर्षा बहुत कम हो जाएगी। अनाज नहीं उगेगा। जो थोड़ा बहुत अनाज होगा वो भी स्वाद और ताकत से खाली होगा। लोग भूखे प्यासे मरेंगे। खेती खत्म हो जाएगी। 5. 7 सूर्यों का उदय। सबसे खौफनाक बात, जब पाप अपने चरम पर पहुंचेगा
तब भगवान विष्णु रुद्र रूप में आएंगे। सूरज की किरणें धरती का सारा जल सुखा देंगी। 7 सूरज निकलेगा और उसकी गर्मी से धरती जल जाएगी। फिर 100 साल की लगातार बारिश होगी और सारा संसार डूब जाएगा। फिर नई दुनिया शुरू होगी। अंतिम बात, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, ये विनाश अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। अब जानते हैं भविष्य मालिका में क्या कहा गया है कलयुग के बारे में। ये भविष्यवाणियां सदियों पहले ओडिशा के महान संत महर्षि अच्युतानंद दास जी ने लिखी थीं। उन्होंने न सिर्फ आने वाले समय की सटीक भविष्यवाणी की, बल्कि ये भी बताया कि कलयुग का अंत कैसे और कब होगा। भविष्य मालिका कहती है कि जब कलयुग पूरी तरह फैल जाएगा, तब धरती पर अधर्म, पाप, झूठ और धोखा ही राज करेगा। आसान भाषा में समझो, जब से कलयुग शुरू हुआ है, तब से इंसानों में लालच, ईर्ष्या और अहंकार बढ़ता गया। पहले जो बातें शर्म की होती थीं, अब वही लोग गर्व से करते हैं। सच्चाई की कोई कद्र नहीं रही और झूठी चीजें ज्यादा बिक रही हैं। धर्म सुई की नोक में सिमट जाएगा। इसका मतलब सच्चा धर्म, भक्ति और सेवा बहुत ही कम रह जाएगी। लोग धर्म का दिखावा करेंगे, मंदिर मस्जिद तो रहेंगे, लेकिन वहां सच्ची श्रद्धा नहीं होगी। राजा चोर होंगे और मंत्री नरभक्षी। भविष्य मालिका साफ कहती है कि सत्ता में बैठे लोग आम जनता का खून चूसेंगे। धर्म के नाम पर झूठे नेता आएंगे जो सिर्फ स्वार्थ से काम करेंगे। सच्चे संत या ज्ञानी लोग पीछे धकेल दिए जाएंगे। जब कलयुग का अंत पास आएगा, तब धरती कांपेगी, बादल फटेंगे और अनाज भी जहर बन जाएगा। भूकंप, बाढ़, सूखा और भयानक बीमारियां आएंगी। खाने पीने की चीजों में भी जहर होगा। लोग पैसे वाले होंगे लेकिन चैन से जी नहीं पाएंगे। बेटा बाप को मारेगा और मां की गोद भी सुरक्षित नहीं रहेगी। रिश्तों की मर्यादा खत्म हो जाएगी। लोग अपने माता पिता को बोझ समझने लगेंगे। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। इंसानियत धीरे धीरे मरती जाएगी। कली नाम का राक्षस पूरे धरती पर छा जाएगा। लोग दिखेंगे इंसान लेकिन अंदर से शैतान होंगे। कली नाम का अधर्म रूपी राक्षस लोगों के मन में घर कर लेगा। लोगों के कपड़े साफ होंगे लेकिन उनके कर्म गंदे होंगे। धर्म, नीति और मानवता को दबा दिया जाएगा। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर देगा, तब भगवान कल की अवतार लेंगे। एक घोड़े पर सवार योद्धा आएगा जो पापियों का संहार करेगा। जब धरती पाप से भर जाएगी और कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब भगवान विष्णु खुद कल की रूप में आएंगे। वो अधर्म का नाश करेंगे और फिर सत्ययुग की शुरुआत होगी। भविष्य मालिका के अनुसार जब अमावस्या और त्रयोदशी एक साथ आएं, जब एक औरत राज करेगी, जब धर्म के नाम पर कत्लेआम होगा, जब अयोध्या, पुरी और राजस्थान में रहस्यमय घटनाएं होंगी, तब समझो कलयुग का अंत शुरू हो गया है। भविष्य मालिका में जो लिखा है वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। दुनिया बदल रही है, पैसे की भूख पड़ रही है, इंसान अकेला होता जा रहा है और अब समय है कि हम चेत जाएं। जो लोग धर्म और सच्चाई के रास्ते पर रहेंगे, वही अगले युग में जगह पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें अभी से संभल जाना चाहिए। सच, धर्म और इंसानियत का साथ दीजिए, तभी हम इस भयावह कलयुग के प्रभावों से बच सकते हैं। अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखिए। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री राम।